क्या जातिवाद और सिर्फ जातिवाद के चक्कर में अक्सर बिहार की राजनीति में परिवारवाद की विख्यात गाथा छुप कर रह जाती है? क्या बिहार की राजनीति में विकासवाद पर हमेशा परिवारवाद हावी रहता है? क्या बिहार की राजनीति आने वाले समय में भी परिवारवाद के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में बात करेंगे देश की राजनीति को नई दिशा और 40 सांसद देने वाले राज्य बिहार की राजनीति में मौजूद परिवारवाद की शुरू से लेकर अब तक की कहानी पर। सबसे पहले बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के बारे में करते हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के साथ सत्ता में काबिज है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को 2 बेटे और 7 बेटियां हैं। लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव राजनीति में हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के सर्वे सर्वा लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं। बता दें, लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और राघोपुर से विधायक हैं। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप हसनपुर से विधायक है, साथ ही बिहार सरकार में पर्यावरण और वन विभाग मंत्री हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 3 बार आसीन हो चुकी हैं। अब आते हैं लालू यादव के परिवारवाद को बिहार में टक्कर देने वाले, देश की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के परिवारवाद पर। रामविलास पासवान देश के जाने माने बड़े नेता थे, साथ ही ये देश में दलितों के एक बड़े नेता थे। आपको बता दें, रामविलास पासवान 6 प्रधानमंत्री की कैबिनेट में 6 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। रामविलास पासवान 2014 और 2019 की मोदी सरकार में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भी रह चुके थे। रामविलास पासवान 9 बार सांसद और 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। ये हाजीपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनके इकलौते पुत्र चिराग पासवान, जो कि एक अभिनेता रह चुके हैं, उन्होंने जुमई लोकसभा आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से अपना पहला ही चुनाव जीता। चिराग पासवान ने 2019 का भी चुनाव जुमई लोकसभा सीट से जीता। अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ही एलजेपी के सर्वे सर्वा बने, लेकिन अपने चाचा पशुपति पारस से राजनीतिक मतभेद के कारण और पार्टी की बागडोर को लेकर एलजेपी में फूट पड़ गई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि एलजेपी 2 भागों में बट गई। जिसके बाद चिराग की पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम मिला। रामविलास पासवान के घर से उनके 2 छोटे भाई रामचंद्र पासवान, पशुपति पारस और उनके खुद के बेटे चिराग पासवान ने 2019 का चुनाव लड़ा था और तीनों इस चुनाव में विजयी भी हुए थे। बता दें, रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज भी राजनीति में सक्रिय हैं। बता दें, प्रिंस पासवान अपने पिता रामचंद्र पासवान के निधन के बाद 2019 में समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और सांसद बने। प्रिंस पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में पशुपति पारस के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं। बता दें, प्रिंस के चाचा और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस केंद्र सरकार में खाद्य और उद्योग मंत्री हैं। बिहार की राजनीति में परिवारवाद के रण में ये पार्टियां कम थी कि अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम और गया के इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी परिवारवाद का बिगुल तेजी से बजा रही है, मानो जैसे उसे कांग्रेस, आरजेडी, सपा जैसी परिवारवाद में संलिप्त पार्टियों को पछाड़कर इस मामले में नंबर 1 बनना हो। आपको बता दें, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में लघु सिंचाई और SC/ST कल्याण मंत्री भी है, साथ ही ये बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। जीतन राम मांझी का राजनीति में समय समय में पुत्र मोह देखने को मिल जाता है, जब वो मीडिया के सामने अपने बेटे की बिहार के मुख्यमंत्री बनने की कवायद करते रहते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी का परिवारवाद उनके पुत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि जीतन राम मांझी के दामाद, उनकी समधन और उनके कई करीबी रिश्तेदार भी राजनीति में सक्रिय हैं। बता दें, इनके दामाद और समधन ने बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव तक लड़ा था,
बिहार में एक पार्टी है जिस पर परिवारवाद का लालछन सीधे तौर पर नहीं लगा है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। लेकिन ज्यादा पीछे नहीं जाते हुए बस 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में झांके तो जेडीयू के पूर्व मंत्री और एकाध नेता ने अपने बेटे और करीबी रिश्तेदार को चुनावी रण में उतारा था। ठीक उसी तरह जैसे चुनाव में आरजेडी और एलजेपी अपने करीबी रिश्तेदार को टिकट देती है। अब अगर बात बिहार की राजनीति में परिवारवाद की हो ही रही है तो जरा बात बिहार से विभाजित होकर 2000 में बने राज्य झारखंड की राजनीति में परिवारवाद की कर लेते हैं। झारखंड की पार्टी जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब उनके बड़े बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन के छोटे भाई दुर्गा सोरेन भी विधायक थे जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के छोटे भाई लालू सोरेन भी राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली। बता दें, बिहार के इस पड़ोसी राज्य में लोकसभा की 14, विधानसभा की 81 और राज्यसभा की 6 सीटें आती हैं। कहने का मतलब स्पष्ट है कि राजनीति में लगभग हर पार्टी में परिवारवाद यानी नेपोटिज्म का बोलबाला है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात, भले ही कोई आम पढ़ा लिखा युवा भविष्य में नेता बनने के सपने देखकर पॉलिटिक्स में उतरता है, देश व समाज के लिए कुछ कर गुजरने को चाहता है, लेकिन उसका जज्बा व्यापक स्तर पर चल रहे इन पार्टियों के परिवारवाद के आगे ना चाहते हुए भी महज एक कार्यकर्ता बनकर दम तोड़ देता है, या तो वो परिवारवाद की पराकाष्ठा के सामने नतमस्तक होकर राजनीति को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। आपको बता दें, हम अपनी नेपोटिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स की सीरीज में उन राज्यों की पार्टी के व्यापक परिवारवाद के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें दशकों से और पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद कायम है। इस सीरीज में इस वीडियो को मिलाकर हमने आपको देश की सबसे पुरानी और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, बिहार और झारखंड की रीजनल पार्टियों के परिवारवाद से विस्तृत रूप से रूबरू करवाया है। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम आपको देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के अनछुए परिवारवाद से अवगत कराएंगे, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा से इस बात पर जोर देता है कि हमारी पार्टी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है, बल्कि ये जगह कांग्रेस और दूसरी रीजनल पार्टियों में भर भर कर है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।